स्टार्ट करते हैं अपन, पहले फटाफट लॉक टेबल एंटी लॉक टेबल सीख लेते हैं, देन थोड़े बहुत सम्स भी कर लेते हैं जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आज के बाद जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, प्लीज लॉक टेबल से करो, कैलकुलेशन फास्ट होगा, स्पीड फास्ट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो एग्जाम में तुमको टेंशन नहीं रहेगा कि लॉक टेबल देखते टाइम पे कुछ गलती हो सकती है। फास्ट करना है कैलकुलेशन। अब मैं तुमको लॉक टेबल सिखा रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। देख, अब लॉक टेबल के अंदर ना 3 वैरायटी रहती है, 3 वैरायटी सीखते हैं पहले, ठीक है, ध्यान से देखा भैया। मैंने ऐसे कोई नंबर लिख दिया, चलो एक काम करते, 4 6 7 लिखता हूं मैं। डेसिमल नहीं है यहाँ पे, डेसिमल है क्या यहाँ पे? विदाउट डेसिमल वाला सिखा रहा हूं पहले मैं, विदाउट डेसिमल वाला। मैडम विदाउट डेसिमल वाला सिखा रहा हूं। जो आप सीखोगे ना, जो मेरे से आप सीखोगे, प्लीज अपने ओन वर्ड्स में लिखते जाना, जब आप रीड करोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। विदाउट डेसिमल है। सबसे पहले काउंट करो कितने डिजिट है, जितने भी डिजिट रहेंगे लेस 1 करने का, कितना होगा बोल? 3 डिजिट बोला आपने, 2, तो 2 पॉइंट। एक काम करते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ। यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? देखो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ? 10 से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 10 से। और जा कहाँ तक रहे? चेक करो, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 99। और चेक करो, ये लॉगरिथमिक लिखा रहेगा ऊपर, मिला गया? और उसके बाद चेक करो, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और उसके बाद लिखा रहेगा मीन डिफरेंस। अंडरस्टूड? मतलब लॉक टेबल कितने से स्टार्ट हो रहे हैं? 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहां पे देखो, अभी ध्यान से देखो, तो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चेक कर मैं कैसे नंबर ले रहा हूं। मैंने क्या लिया? स्टार्टिंग के 2 नंबर लिए। कितने? चेक करो, 46 है। कितना है? कहने से ये 10 से ज्यादा ही है। अब 46 पे आ जाओ, इधर किधर है 46? चेक करो इधर, 46 किधर है? आगे लो 46 पे, 46 पे आप लोग। 46 का कॉलम नंबर 6 7 देखो, 46 पे कॉलम नंबर 7 कितना? 6 9 3। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ओके सर, ये तो ठीक है, पर अगर ऐसे नंबर आएंगे तो हम लोग वो नंबर नहीं देख पाते, ये भी नंबर देख सकते हैं। काउंट करो कितने डिजिट है, काउंट करो डिजिट कितने हैं। जितना भी डिजिट बोला उसमें लेस 1 कर दो, तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, बराबर। सर अभी आपने बोला लॉक टेबल कहां से स्टार्ट होता है? पर तो 2 है ना, 20 का 0 देख प्लीज। कितना? 3 0। अच्छा देख, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, तो देखो फर्क समझ में आ जाएगा इसमें। डिजिट काउंट करो, डिजिट काउंट करो, डिजिट कितना डिजिट है? 1 लेस करो, अब तू 20 का 0 देख, इसमें फर्क देखता है देखो लास्ट में। चल इधर देख, अब बोल अभी काउंट नंबर ऑफ डिजिट 3 है ना, लेस 1 कर दो। 20 का ये समझा? ये नेक्स्ट डिजिट काउंट करो, 3। अब देख मैं बताता हूं कैसे। ये क्या है? 20 का कॉलम नंबर 0 देखो। हाँ मेरे को मालूम है, मैं लिख रहा हूं ताकि आप उसी तरह से नेक्स्ट सम सोचो। ये क्या है? मेन डिफरेंस में जाओ। 0 लिखा हुआ है क्या? 0 नहीं लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ तो यही लिख देने का यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी ये वाले क्वेश्चंस मैं विदाउट डेसिमल सिखा रहा हूं पहले तक, विदाउट डेसिमल। काउंट करो डिजिट कितने, डिजिट काउंट करो, डिजिट 4 डिजिट है, लेस 1 कर दो, 3 पॉइंट। मैंने कितना लिया? ये y34 बिकॉज स्टार्टिंग के 2 नंबर लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये नंबर्स देखो, आप चेक करो लॉक टेबल कहां से स्टार्ट है? 10 से स्टार्ट है।
34 का 6 देखो, 34 का 6 53 91, इतना ही है ना। अच्छा उसके बाद मीन डिफरेंस में जाओ, मीन डिफरेंस 9 में जाओ, कितना है? 11 के 12 है, 11 है ना। ऐड कर, ये समझा? गाइस प्लीज चेक करो जल्दी, डिजिट बताओ, डिजिट कितना है? 3 पॉइंट। अभी 30 का कॉलम नंबर 2 4800 बराबर है ये, और मीन डिफरेंस 1 +1 है, तो कितना आएगा? 480। ये समझ रहा है ना कैसे देख रहे हैं हम लोग इसको? अभी ये वाला लॉग टेबल में आपको हेल्प करना है। देखो ये वाले लॉग टेबल में मैंने यहाँ पे log 3 लिखा है, log 30 लिखा है मैंने। कितना कितना लिखो मैं? 0.477। ओके, अभी इसमें कितना डिजिट है? एक लेस किया, 1.30 का 0 कितना? 4771। इसमें बोलो कितना? ये सेम हो गया ना, ठीक है ठीक है चलेगा। ये बताओ इधर डिजिट कितना लिखो? 2.99 का 9 देखो, 996। आगे बोलो आगे। 3.6022 टोटल है ना? ठीक है। ये जो लॉग टेबल से क्या इसमें डेसिमल था या नहीं था? अब डेसिमल लगा देते हैं। अब डेसिमल में भी 2 केस है। ये अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो आपको बाद में लॉग टेबल कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम लोग ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करोगे। चलो इधर स्टार्ट करें। ए डेसिमल के पहले तुमको ओनली 0 दिख रहा है क्या? कुछ नंबर लिखा है ना? देखो ये अलग चीज होता है। यहाँ पे डेसिमल के पहले सिर्फ 0 है। ये देख, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ये वाला केस तो नहीं है ना? डेसिमल के पहले सिर्फ 0 दिया है, सब कुछ नंबर लिखा हुआ है। देखो ना, कुछ नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल के पहले कुछ नंबर्स लिखे। ठीक है, ये वाला केस तीसरा है जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे तुम लोग को बहुत अच्छे से देखना है, जो आपको मैं शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ। क्या करना है आपको? डेसिमल के पहले चेक करो कितने डिजिट है। डेसिमल के पहले, पूरा नहीं बोला मैंने, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है। जो आपने डिजिट बोला उसमें -1 कर दो। समझा नहीं? अंडरस्टूड? अब लॉग टेबल देखते टाइम पे ना ये डेसिमल को भूल जाओ, था कि नहीं भूल जाओ। कितना है? 241। चेक करो 241 का लॉग टेबल। अभी तुम लोगों ने चेक भी किया है। कितना?
38 समझा समझा। ए नेक्स्ट तुम लोग बताओगे, नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट कितने डिजिट है चेक करो, नेक्स्ट 4 है ना, क्यों डेसिमल के पहले काउंट करने कितने डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट है, एक लेस किया, अब वो डेसिमल भूल जाओ, 30 का 2 और फिर मिड डिफरेंस 30 का 2 और मिड डिफरेंस 6 4809, ये समझा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, लेस 1 किया तो 0 पॉइंट, अभी डेसिमल प्लीज भूल जाओ थोड़ा टाइम के लिए, 20 का 0 और मिड डिफरेंस 1 3012, यही है ना नंबर, ये अभी ये वाला बताओ कितने डिजिट है, जल्दी बोलो। अब बोल डेसिमल प्लीज देखना मत अभी, 34 का कॉलम नंबर 6 मिड डिफरेंस 9, कितना रहा है 5401 ना, ये मेरे को फाइनल बताओ, फाइनल 5402 ना, ओके। नेक्स्ट 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 प्लीज प्लीज, नेक्स्ट कितने डिजिट है, क्या करूं, आगे 88, ये तुमको ये समझा, ये डेसिमल का टाइप 1 था जिसको आपने सीख लिया है। ये तुमको समझ रहे हैं ना, कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट केस नंबर 3। ये मैंने वो सब नहीं सीखा, सब मेंटी सब फालतू चीज नहीं सीखने का, डायरेक्ट अपन सीखते हैं, ठीक है, ज्यादा क्लियर है। नेक्स्ट देख, नहीं लोग, थर्ड वाला देखो, और देखो मैं कैसे सिखा रहा हूँ, ये वाला डेसिमल और ये वाला डेसिमल थोड़ा डिफरेंट है, नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे तो सारे डेसिमल के पहले क्या दिख रहे हैं, अब मैं आपको जैसा सिखाऊंगा वैसे याद रखो। डेसिमल के बाद चेक करो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, व्हाट इज नॉन जीरो डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको नॉन जीरो डिजिट बोलते हैं, कौन से प्लेस पे आ रहा है। डेसिमल के बाद चेक करना, क्या ये फर्स्ट प्लेस पे नॉन जीरो डिजिट मिला, तो 1 बार। दूसरा डेसिमल के पहले 0 है ना, हाँ अच्छा है सर। अब चेक कर, क्या देखो फर्स्ट प्लेस पे नॉन जीरो डिजिट मिला, इधर देख, डेसिमल के पहले 0 है कि नहीं, तो चेक कर, फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे नॉन जीरो डिजिट मिला मेरे को, इसमें बताओ, मैं ये नंबर को हटा दो, बोलेंगे 4 लिखा, इसलिए 4 बार लिख दिया रहेगा। हाँ बोल, क्या बोला, 4 बार। तुमको ये लिखने आया जमा, तुमको इसमें फर्क समझ में आ रहा है आपको, इसमें क्या करते हैं सर, डेसिमल के बाद चेक करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन से प्लेस पे आ रहा है, सीधा बट। ये अभी क्या करने वाले मैं, इसके बाद क्या करें सर, ये तो हो गया। अब ये यहां से, जहां से तूने बोला है, यहां से सारे नंबर लेने का, ऐसे ये देख, दिख रहा है आपको बराबर। अब ऐसा अजम्पशन कर कि ये तेरे को 0 पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ तेरे को क्या दिख रहा है, 401। इसमें क्या दिखना चाहिए तेरे को, 421, 4201। इसमें क्या दिखना चाहिए, इसमें क्या दिखना चाहिए, अब उसका लॉक टेबल बता कितना है, 401 का कितना है
6031। ओके, इसका कितना है? 6 ए बराबर बताओ रे। 6233। ओके, इसका ए बराबर बताओ क्या है? 3222। ओके, ये 69 बराबर है। जितना लॉक टेबल में पॉसिबल था मैंने सारे केसेस करा दिए, इसके बाहर के केसेस नहीं आते। इतने केसेस बनते लॉक टेबल में। मैं तेरे को भी कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा जिससे तेरे को फील आएगा कि यही नंबर है। चलो इधर देखो, इधर अभी एंटी लॉक टेबल बहुत इजी है। इधर देख, इधर प्लीज। चलो नेक्स्ट एंटी लॉक देखते हैं। इतने में आप एंटी लॉक सीख जाओगे। क्या करने का मैं आपको समझा दो। सबसे पहले डेसिमल के पहले चेक कर क्या लिखा हुआ है। 2 बार ना, -2 लिखने का। 10 के ऊपर लिखेगा, 10 के ऊपर। इसमें बोल, आप समझ रहे हो? पहले मैं 10 का पावर लिख रहा हूं। आगे बोल, 10⁻²। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया? इसमें तो डाउट नहीं है। अब क्या करना है? अब देख, सबसे इंपॉर्टेंट ना, कंपलसरी यही करने का। क्या करने का बताए? डेसिमल के बाद जो भी 2 नंबर है, कोई भी नंबर होने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 नंबर लेने वाला यहाँ पे। मैं चेक भी नहीं कर रहा हूं क्या लिखा हुआ है, मैं सीधा 2 नंबर ले रहा हूं। समझा? अब ये नंबर क्या है? अब एंटी लॉक टेबल पे जाओ। पहले आ गया अब एंटी लॉक टेबल पे। एंटी लॉक टेबल पे ये चेक करो, ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला मिला क्या आपको? हाँ, तो आप मेरे को बताओ, मैंने यहाँ पे क्या मार्किंग किया है? 46 का कॉलम नंबर 1, मेन डिफरेंस 0। 46 का कॉलम नंबर 1 कितना? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में 2891। अच्छा, मेन डिफरेंस आपने ये 0 देखा क्या? कितना रहे है मीन डिफरेंस? 0 नहीं, ये तो मैं यही नंबर लिखने वाला। कितना है बोलो? 28। अब क्या करने वाला मैं? फर्स्ट नंबर जो भी रहेगा उसके बाद डेसिमल डाल देने का, कंपलसरी। समझा? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट तुम लोग को बताने का मेरे को। इधर क्या है? हाँ बोलो, कितना? 1005। तुम्हें डायरेक्ट बताया ना पूरा? हाँ बोल, इसका 40 का 6। क्या बोला? 25। ये 40 का 6 और मीन डिफरेंस 1 देख के बताया ना आपने? इतना ही है ना? नेक्स्ट बताओ। फाइनल आंसर है? चल नेक्स्ट बता। नेक्स्ट 90 का 01। 7945। यहाँ पे डेसिमल डाल दे। ये तुमको समझा पूरा? यही एंटी लॉक। समझा? मैं भी कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि इतना टफ नहीं रहता है, एकदम इजी रहता है। पर ये सारे फॉर्मेट को मैंने कवर कर दिया। एक बार ये चेक कर लो, क्योंकि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, ताकि मेरे को मालूम पड़े कि आपको ये याद है कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चंस को देखो, ओके? रैंडमली मैं आपसे पूछूंगा, आप सोच के समझ के आंसर देना। करें स्टार्ट? क्या इसमें डेसिमल आया? उसमें डेसिमल है? हाँ, अभी डेसिमल में चेक करो।
डेसिमल के पहले ओनली जीरो दिख रहा है कि कुछ और भी दिख रहा है? नंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डेसिमल के पहले क्या काउंट करने के, पूरा पूरा चेक करने का कि डेसिमल के पहले, सॉरी डेसिमल के पहले डिजिट चेक करने का? कितना डिजिट है? लेस वन। देख 2 लिखा कि नहीं मैंने? फिर अब डेसिमल को भूल जाओ, भूल गए हम लोग। फिर वही 34 का 6 का 9। अंडरस्टूड? इसमें भी देख सेम यही, इसमें भी सेम यही, इसमें भी सेम ऐसे ही। एनी क्वेरी? कोई डाउट नहीं है ना? पक्का सब कुछ समझा? चलो अभी कुछ और भी सीखा दो। ये देख, एडिशन सीखते, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मेरे को देख मालूम पड़ेगा तुमको एडिशन एडिशन करने आता है कि नहीं। चलो एक बार एडिशन करके दिखाओ मुझे। एक बात और है, देख मैं तेरे को अभी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लोग इसमें गलती कर रहे हैं। सपोज तेरे को एग्जाम में ऐसा, मतलब तू एग्जाम में ऐसा सॉल्व कर रहा है, मान लिया मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अब उसमें ऐसा मत करना। एक मिनट, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा मेरे को। ऐसा मत करना कि इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया। जो जैसे ऑर्डर में है वैसे ही लिखना है आपको। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लॉग टेबल का सब्ट्रैक्शन कुछ अलग वे से होता है, उसमें आप सीक्वेंस चेंज जो लिखा है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस करें तो उसको ही माइनस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बड़ा नंबर बड़े नंबर में से माइनस कर दें, ऐसा करना। सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस चेंज नहीं करना, एडिशन का सीक्वेंस चेंज नहीं करना, सब्ट्रैक्शन का सीक्वेंस चेंज नहीं करना। ठीक है, चल बता। सब्ट्रैक्ट करने का, देखो यहाँ पे लिखा है ना सब्ट्रैक्ट। हाँ बोल, क्या है? 1 में से, ये तो आराम से हो जाएगा। वेरी गुड। ये नहीं होगा ना, तो इसको 15 कर दिया, इसको 3, तो कितना होगा ये? 6। 13 में से आएगा तो कितना आएगा? 4। अब इधर से इसको क्या लिखूं मैं? इसमें बहुत लोगों को डाउट आता है, बराबर। ये कितना होता है तुमको? 3 बार। सर ये कैसे? ये देख देख देख, अगर 4 ने किसी को एक उधार दिया तो कितना बनेगा? 3। 3 ने दिया तो, 2 ने दिया तो, 1 ने दिया तो, 0 ने दिया तो, मतलब अगर 0 किसी को उधार देगा तो ये कितना बनेगा? -1। अगर -1 ने दिया तो, -2 ने दिया तो, -3 देगा तो, -2 ने उसको दिया ना उधार, तो -2 क्या बनेगा? तो मैंने -3 लिखा है इधर। अगर इधर 0 होता, 0 देता उधार तो -1। समझ रहा है? क्लियर है? क्योंकि इसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं, आगे कोई है ही नहीं। जो भी है इसके, इसको ही देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो बोल कितना आएगा? कितना लिखा है आपने इधर? इधर क्या लिखा? -3। जो जैसा सीखा रहा वैसे देखो, -3 लिखा है। इधर कौन सा साइन है? इधर क्या है? 3। कितना आएगा? -6। तो 6 पार हो जाएगा। समझा? नेक्स्ट एक, चलो इससे मांगना पड़ेगा। कितना हुआ ये? 3। ये बोलेगा मैं किससे मांगू, मेरे को ही सब देना पड़ेगा अभी। कितना हुआ ये? कितना हुआ ये? कितना हुआ? अभी इसको साइड में लिखा था। कितना है? -1। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है करके? -1 -4 कितना आएगा? 3। तो ये आपका आंसर है। समझा? क्लियर हो गया? सब मैं क्यों सिखाया? क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन एडिशन बहुत रॉन्ग होता है। चलो एक काम करते हैं,
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चलो अपन ये लिख देते हैं, इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा इसके साथ सॉल्व करना है इसको। वो सब नहीं लगते, मेरे ख्याल सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, लॉग वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन है। मैंने आपको पहले बोला नॉर्मल थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन है, एस जो लिखा है उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करवाए। पहले इसको इससे सॉल्व कर बता कितना रहे, ऑर्डर चेंज करेगा आंसर रॉन्ग आएगा, याद रखना। ये थोड़ा अलग टाइप का सब्ट्रैक्शन है। किया सब्ट्रैक्शन किया गया, कितना रहे, कितना रहे पूरा फाइनल आंसर 4। अच्छा फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर कितना था? 6 बार पॉइंट 9331। किसी को कुछ अलग आया क्या? देखो एक बार, सेम आया आंसर, भरोसा करो इतने पे, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा मेरे को। ऐड करो ना इसको, कितना आएगा? नॉर्मल एडिशन है 2, वेरी गुड, 8, 3, 1 कैरी होगा। हाँ एक मिनट, अभी इधर देखो, ये कितना है? 1, ये कितना है? ये कितना है? प्लस -4, 1 -2 -4 कितना आएगा? ये -5। ये आना चाहिए आंसर। सब्ट्रैक्शन मतलब ये एडिशन समझा, क्लियर हो गया? ठीक है, डाउट है एडिशन सब्ट्रैक्शन में? सीक्वेंस चेंज मत करना प्लीज, मेहरबानी करना, नहीं तो सीक्वेंस चेंज पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। चलो इधर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नॉर्मल। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। 18 आएगा, प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। इधर 1 ऊपर लिखा मैंने, पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, कितना है ना 12, और फिर बाद में ऐड करते हो। पहले मल्टीप्लाई होता है फिर बाद में ऐड होता है, फिर ऐड होगा। सर ये ऐसा क्यों इतना इजी? बताओ क्या करते हैं बाकी लोग? ऐसा करते हैं, ऐसे 1 है और ये तो 1 -3 -2 इंटू 3 कितना आएगा? -6। रॉन्ग हो जाता, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। मुझे मालूम है कॉमन मिस्टेक मालूम है, इसके लिए मैं तुमको बोला पहले मल्टीप्लाई करने का, बाद में वो ऐड करने का। समझा? समझा? ये 2-3 डिजिट कम हो गया नहीं, इतना नहीं आता। हाँ बोल ना, इसमें 1-2 एग्जांपल। जो एग्जांपल दूंगा वही पॉसिबिलिटी है, बाकी तुम सोचोगे इधर और डबल ऐसा वाला डिजिट आता ही नहीं है। चलो बताओ, 3, 9, 8, 1 कैरी हुआ, 27, 28, फिर 2, पहले मल्टीप्लाई, फोर बार। कुछ समझा? डाउट है? मल्टीप्लाई सीख लिया आप लोगों ने? इधर देखो। अच्छा पहले चेक करते हैं तुम लोग को बेसिक तो आता है क्या?
ये इसके भी प्रॉब्लम है तुम लोगों को। ये डिवाइड करके दो। अबे तुम्हारा ईगो नहीं आना चाहिए इसके बीच में कि ये तो नहीं सीखना है हम लोगों को। पहले बेसिक मतलब तुमको आता है क्या डिवाइड करो। लास्ट पेज पे जाओ, फटाफट डिवाइड करो, जल्दी डिवाइड करो। 105 आएगा ना, 105 आएगा। ये डिवाइड करो कितना आएगा? अभी जाने देता नहीं अपने को। ये बताओ 1.5022। अबे डिवाइड करते तो आता है तुम लोग को। चलो इधर देखो, सपोज ऐसा डिवीजन आया, ध्यान से सुनना क्योंकि ये यही मेरे को एक्चुअली सिखाना था। अब ये और ये अगर मैच होता है, यहाँ पे देखो ये और अगर ये मैच हुआ तो डायरेक्ट कटता ही है। पर अगर यहाँ पे 3 होता 4 होता तो अगर 3 5 होता तो आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते उसको। तो जब भी बाहर रहेगा ना, बाहर डायरेक्ट डिवीजन मत करो। मैं एक आपको मेथड सिखा दो, सब जगह पे अप्लाई होगा। कितना लिखा है इधर? देख मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ इसको। मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया और मैंने ये भी मेक श्योर किया कि ये इससे कट जाना चाहिए विदाउट एनी फ्रैक्शन, कुछ भी नहीं, सीधा डायरेक्ट कटना चाहिए। कितना आएगा बोल? अगर मैं इसको अलग अलग स्प्लिट करूंगा तो 1 बार, और जैसे तू डिवाइड करते आ रहा था कितना आएगा? 0.2510। ये जाने दो, अभी इतना ही लिखते बोल। अभी इसको ऐड कर दो 1.25। कोई डाउट है सर? ये तो इजी था ना। ये देख, अब इसको कैसे डिवाइड करें? नहीं कटेगा, ये इसको कट मत कर देना। अच्छा ये भी चेक कर, इन दोनों को ऐड करो तो यही आ रहा है। स्प्लिट बराबर होता ना। अच्छा तुम लोग जो बोलते हो मैं लिखता हूँ। 2 बार प्लस 1 बार प्लस 4, ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, -2 प्लस आ रहा है ना, माइनस 3 बार आ रहा है ना। अब प्रॉब्लम क्या होगा? ये तो डिवाइड हो रहा है, पर जब इसको तो डिवाइड करने जाएगा ना तो ये 1 बार है, कटेगा नहीं है। प्रॉपर कटना चाहिए, ये प्रॉपर बार प्रॉपर कटना चाहिए। तो मैं कैसे करूँ इसको सॉल्व? फिर आज जो समझ में नहीं आ रहा। डिवीजन किया? डिवीजन कभी किया नहीं कि डिवीजन? देख मैं कैसे सिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 बार लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 बार लिखना पड़ेगा, प्लस या माइनस? प्लस। अरे देखना यार, +1 3 बार आ रहा है कि नहीं? तो ये तो उड़ जाएगा। अब चेक कर, इसमें बार का लफड़ा है क्या? इसमें बार लफड़ा है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दे, हो जाएगा। तुम समझा ही नहीं? तो कितना आएगा बोलना मेरे को आगे का मतलब। 4 बार अपॉन 2 प्लस 1.4215 डिवाइड बाई 2। कैंसल कैंसल, कितना आएगा? 2 बार। अब ये तो कट कर देना, मैं नहीं कट कर रहा हूँ। कितना आएगा? 0.7107।
बराबर है 0.7107। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? एक ये लास्ट है, फिर अपन डिवाइड नहीं होगा ये। मैडम इधर देखो ना प्लीज। चलो अपना अपना तरीका बताओ। क्या 6 बार +2, अच्छा ये आ रहा है ठीक ना, -6 + 2 आ रहा है। अब ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो ये है नहीं ना बार में, ये बराबर ना, काय को इकडे आएगा? अच्छा 8 आएगा, हाँ बराबर, हाँ 8। अरे रुक देखता है, 6 आएगा, अच्छा हाँ 6 आएगा, फिर 8 आएगा, अरे जो भी आएगा तुमने लिख दिया शायद, ऐसे में लिख दिया। एक मिनट, अभी इसको इसके प्लस क्या कितना आएगा? क्या डिवीजन है आपको? मैंने सब्ट्रैक्शन सिखाया, मैंने एडिशन सिखाया, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया और डिवीजन सिखाया। क्योंकि ये अगर मैं नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट सम स्टार्ट करूंगा ना, तो तुम लोग अगर ये सब नहीं आता रहेगा तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। समझा? कुछ डाउट है? कुछ डाउट नहीं है? एक कैलकुलेशन कर दे। लास्ट टाइम अपने वो कौन सा क्वेश्चन था? दो बार लाया क्वेश्चन, तो मैं लूँ अपनी हिसाब से। ये टिफिन क्या खोल रहे थे? कौन सा क्वेश्चन था बोल? 70, ठीक है। इधर पहले ये लिखने का, अंदर लॉग लिखने का। इधर प्लीज। अच्छा ये भी तुम लोग ध्यान रखो। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। लॉग क्या करेगा? ऐड करेगा। चलिए एक साथ अपन मल्टीपल चीज लिख लेते। बराबर? ये देख, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सबसे पहले लॉग ऐसे करेगा, मतलब अपन बाद में लिखते प्लस। ये डिवाइड का सर है, डी मतलब डिवाइड, डी मतलब डिफरेंस। अब क्या करेगा लॉग पता है? पहले मल्टीप्लाई को क्या करेगा? प्लस करेगा। कर दिया प्लस, और पावर को आगे ले लेगा। फिर तो बेसिक प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं जो तुमको आता है। ये आता है ना ये सब। तीसरा, तुम और क्या गलती करेगा? हाँ, log 1 कितना होता है? 1। और जो अपन लॉग टेबल देख रहे हैं ना, उसका बेस 10 है। ये बात भूलना मत। अगर इधर ई लिखा ना तो अलग हो जाएगा वो। तुम लोगों को केमिस्ट्री में सर ने सिखा रहेगा, इधर लॉग का बेस ई आया रहेगा, तो सर ने एक नंबर मल्टीप्लाई किया था 2.03, ताकि लॉग का बेस कितना बने? 10। कुछ डाउट है यहाँ तक? अब मैं सम स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ आप लोग चेक करना कि आपको सब कुछ क्लिक हो रहा है कि नहीं। इन दोनों के बीच में क्या है? डिवाइड मल्टीप्लाई क्या है? हाँ एक मिनट, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया कि तुम लोग इसमें क्या करेगा। इसमें तुम लोग क्या करेगा? अगर ऐसा एग्जाम में कभी आता है,
ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ऐसे। आप कैसे लिखोगे? इन दोनों के बीच में तो प्लस आया, ऐसे करोगे क्या? लॉग को ऐसे स्प्लिट करोगे क्या? ऐसा स्प्लिट नहीं करने का, ऐसा अलाउ नहीं है। ऐसा अलाउ, अगर इधर माइनस होता तो भी ऐसा अलाउ नहीं होता। दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में माइनस, तो लॉग को ऐसा स्प्लिट नहीं होता है। लॉग सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके लिए बना है। ये बेसिक मिस्टेक है जो सबसे होता है। चलो स्टार्ट करो। ये अपन ये सब, ये एंटी वेंटी का बाद में देखते हैं क्या करने का है। लॉग दोनों में डिवाइड हो रहा है, 9919 माइनस लॉग 544। चलो अब इसका लॉग बताओ कितना आएगा? ए विदाउट डेसिमल है, चेक कर, विदाउट डेसिमल। एक अरे ना कितने डिजिट है? हाँ 3 पॉइंट। अब देखो 99 का 1 का 9 कितना? 9965 ना? ये तुम्हारे भरोसे लिख रहा सब कुछ। ये बता कितने डिजिट? हाँ आगे बताओ। 54 का 4 73। अभी तो इसको सब्ट्रैक्ट करके बता कितना आएगा। सब्ट्रैक्ट करके बता कितना आने वाला है। सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा। ए सीक्वेंस चेंज मत करना, मेहरबानी करना। सीक्वेंस आगे पीछे मत कर देना, जैसा लिखा वैसे सब्ट्रैक्ट करो। 1.26 बराबर है। ए एंटी लॉग कैसे देखते रहे? ये बराबर। ए एंटी लॉग में मैंने कुछ बोला था कंपलसरी, क्या बोला था? यहाँ पे जो रहेगा उसको लेना पड़ेगा कंपलसरी अपने को। 26 का 0 और कॉलम नंबर 9। मुझे क्या लिखना है इधर? 1824 बराबर है। यहाँ पे जो भी नंबर है उसके बाद डेसिमल। अब 10 से तो मल्टीप्लाई कर ले तो कर, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अपन। कितना आएगा? मल्टीप्लाई करना है तो चेक कर आंसर कितना है। हाँ तो इतना आता डिफरेंस आता थोड़ा बहुत। ये लॉग ऐसा एक बात हो रहा, लॉग टेबल से आप कभी भी 100% एक्यूरेट आंसर नहीं निकालते, थोड़ा डिफरेंस रहेगा, डेसिमल में डिफरेंस आएगा आपको। ठीक है, अभी और भी नंबर लेता जिसमें शायद से अपन स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट टाइम। हाँ एक सम था, वो कुछ बड़ा सा नंबर था। ठीक है अपन देख लेते ना वो। ए चलो तो देखो, ये मैं ऐसे कोई नंबर ले रहा हूं 5.67 इंटू 10⁻⁻8 10⁻⁻2 इंटू 60 ये देख। ये मैडम शांत रहो ना यार, क्या कर रहे हो तू? यहाँ पे ध्यान दो। देख इसमें सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता दो। पहले आप 10 के पावर को अलग कर दो। अपने को 10 का पावर अलग करने का है तो क्या होगा बोल, अलग करेंगे तो पहले 5.67 इंटू ये हटा दो पहले, मेरे को नहीं चाहिए सब। 10⁻⁻8 ये थोड़ा मैनेज हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻1 ना, क्यों नहीं बराबर ना। ये कितना होगा 5⁴ इंटू 10⁻²⁴। ये क्या क्या मतलब, कौन सा -1 कैसा है? -2 है ना ये।
हाँ मैं डेसिमल को थोड़ा मैनेज कर, नहीं मैनेज करना तो वैसे भी चलेगा अपने को, ठीक है। मैं पहले 10 के पावर को देखिए, कट 5.67 इंटू 6 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻, देख मैंने पूरे 10 के पावर को मैनेज कर लिया मेरे, क्या पे देख Which one? ए मैंने ये What is 60? 6 into 10⁻1 ना, राइट। तो जो 10⁻1 है और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट 10⁻⁻, नहीं क्लिक हुआ यार कि मैं नहीं लिखूं वैसे लिखूं चलेगा। तो मतलब अगर मेरे को कैलकुलेशन आया तो मैं सबसे पहले 10 के पावर को सॉल्व करके साइड में रखूंगा, मैंने साइड में रख दिया। मेरे को ना ये मल्टीप्लाई करने का है, मैं इसको कहीं पे साइड में लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इनके बीच में क्या हो रहा है, लॉग क्या करेगा, 5.67 प्लस लॉग 6 प्लस लॉग 625। अभी ये सब लिखते नहीं बैठने का, अपने को समझ जाएगा ना, ये कितना आएगा 0 पॉइंट, अरे पॉइंट के पहले नंबर 56 का 7 देखो जल्दी फास्ट, लॉग टेबल है 56 का 7 कितना 7 5 3 6 बराबर है। ए अभी इसका उधर है लॉग, हाँ वेरी गुड, 0.60 का 0 7 8 2 8, तुम लोग जो नंबर बता रहे वही लिख रहा हूं मैं। 625 का कैसे करेंगे, 62 का 5 देखो 7 9, पहले ऐड कर लो फटाफट। ये कितना रहे 4.3277 ऐसे नंबर आ रहा है। अच्छा देख अभी क्या कर रहा हूं मैं, डेसिमल के पहले क्या है, अभी 32 का 7 और मिड डिफरेंस 7 2.12 कितना है देख चेक कर, 2.126 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻1 हाँ बराबर है 2 1 छोड़ दो यहाँ पे कुड़ावड़े तक समझा। ए आई होप सबको लॉग टेबल आया देखने, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जितनी पॉसिबिलिटीज थी मैंने सब कुछ करा दिया, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आता। जितने भी क्वेश्चंस अब तुमको आएंगे ना लॉग टेबल, मतलब अगर तुमको ये नंबर में मल्टीप्लाई करना है ना, अगर आपको ये मल्टीप्लाई भी करना है प्लीज आप लॉग टेबल यूज करो। उसका रीजन मैं समझाता हूँ, लॉग टेबल यूज हो जाएगा फिर कि एग्जामिनर जितना आपका प्रैक्टिस कम रहेगा लॉग टेबल पे देखने में टाइम लगेगा, तो ट्राई करना कि आप लॉग टेबल ज्यादा यूज करो। ओके चलो ए अभी देख नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब आज अपना ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, मतलब आज केटीजी कंप्लीट हो जाएगा। डाउट है? अच्छा अभी मेरे को ना इधर सुनो, ये इधर थोड़ा अभी जो तुम्हारा टारगेट का बुक है ना, टारगेट का बुक एमसीक्यूज वाला बुक, उसका डाउट सॉल्विंग नेक्स्ट वीक ऑनलाइन कभी रखना है पहले बताओ, एक दिन कोई भी एक दिन, मंडे नहीं रुक जा, अरे मैं रात को बोला, मैं मॉर्निंग रख नहीं रहा हूँ मैं। अच्छा सॉरी नहीं हुआ है तो एक काम करते वेडनेसडे के बाद रखते हैं, डाउट ही नहीं है तो चलेगा।
सॉल्व करना, डाउट आएगा तो हम लोग डाउट सॉल्विंग उस पर, क्योंकि इधर क्लासरूम में डाउट सॉल्विंग इज इम्पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। डाउट सॉल्विंग में रहेगा तो मेरा पूरा लेक्चर डाउट सॉल्विंग में जाएगा। क्लियर? दैट इज अनऑफिशियल। अपन सिर्फ अनऑफिशियली जो डाउट सॉल्विंग पार्ट रहेगा, वो जिसको जो डाउट रहेगा, मैं आपको पहले पेज नंबर बता दूंगा, ये पेज नंबर से ये पेज नंबर, रैंडमली नहीं पूछना है। फर्स्ट पेज पे जो डाउट रहेगा वो पूछने का, सेकंड पेज पे रहेगा वो पूछने का, थर्ड पेज पे रहेगा वो। जिसको डाउट नहीं रहेगा वो मीटिंग लीव किया चलेगा, ध्यान में रखना। स्टार्ट करें? चलो इधर देखो, अब बाद में ग्रुप बनाते हैं। एक नॉनसेंस, क्या कर रहे हो? सर पीछे से पैर डालते पूरा भाग गया। इसको बाजू में बिठा देना इसको। नहीं वैसे पैर ही फिट नहीं होता, बड़ा एक समझा? ये देखो भी, नेक्स्ट टॉपिक पहले थोड़ा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं 11th का, ताकि अपना ये खराब नहीं हो। क्या क्या अपने को रिवाइज करना चाहिए 11th का? आपने एक टॉपिक पढ़ा था, मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मैं एक लाइन में इसका डेफिनेशन बता देता हूं क्या है। इसका फॉर्मूला होता है आर गामा अपॉन आर गामा अपॉन गामा माइनस 1। ये आपको बहुत काम आने वाला है तुम्हारे एमसीक्यूज में। दूसरा फॉर्मूला है एफ अपॉन 2 प्लस 1 आर। ये सबका मीनिंग बताऊंगा क्या क्या है। एक और था सीवी, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो फॉर्मूला देना उसके बाहर का कभी कोई एमसीक्यूज आया नहीं है, सब इसी में से बनता है। ये शॉर्टकट आपके लिए गामा अपॉन नहीं आर अपॉन गामा माइनस 1 या एफ बाय 2 आर। एक और, व्हाट इज गामा? एडियाबेटिक कांस्टेंट। क्या है फॉर्मूला एडियाबेटिक कांस्टेंट का? Cp बाय Cv। ये तुम डिवाइड करोगे ना तो तुमको ऐसा मिलेगा F प्लस 2 अपॉन F। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, व्हाट इज ये तुम्हारा ये जो F लिख रहा है, F क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वही टॉपिक आज का है, डिग्री ऑफ। R क्या है? गैस कांस्टेंट। आपने केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा था, मेरा इक्वेशन की लॉ है, क्या पता नहीं। Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp माइनस Cv इक्वल टू, एक और होता है, शायद से तुम लोग इसमें गलती ना करो। पता नहीं अपने पढ़ाई की नहीं 11 में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट प्रिंसिपल फिर तुम लोग को कुछ ऐसा लिखा रहेगा, देखो ये तुम्हारा मोलार मास था CV इक्वल टू, ये बहुत लोग इसको स्मॉल CP CV लिखते हैं, मैं फटाक से समझाता हूँ क्या है। ये देखो
व्हाट इज कैपिटल सीपी? व्हाट इज कैपिटल सीपी? क्या था? व्हाट इज कैपिटल सीपी? थर्मल प्रॉपर्टी में पढ़ा था. व्हाट इज कैपिटल सीपी? ये मतलब ये सब मतलब बताओ. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीपी? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. अपन ने 1 मोल उठाया. कितना मोल? उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. कितने सेल्सियस से? जितना तू हीट सप्लाई करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर उसको बोलते हैं सीपी. मतलब इनडायरेक्टली हीट है वो. समझा नहीं? 1 मोल उठाया अपन ने. इसको पूछा टेम्परेचर कितना है. उसने बोला मेरा टेम्परेचर 23 है. 23 से 24 पे लाना है. मैंने उसको हीट सप्लाई किया. ये ले हीट ले एट कांस्टेंट प्रेशर. जितना हीट सप्लाई करूंगा उसको बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. व्हाट इज सीवी? ये भी वही है, हीट ही है. अबे दोनों हीट है, पर एक किसके लिए? कितना मोल उठाने का अपने को? 1 मोल. 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट सप्लाई किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट. अभी नाम में लिखा है 1 मोल उठाने का, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने का है. जितना अपन हीट सप्लाई किया एट कांस्टेंट प्रेशर वो ये बन जाएगा. कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई किया तो ये बन जाएगा सीपीसीबी. अंडरस्टूड? बिकॉज मोल मैं आपको बता दूं आगे कैसे. क्या तो क्लियर है? अच्छा एक और चीज इधर देखो. इधर देखा जो पढ़ा है समझा? ठीक है. ये क्या है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक और इससे मालूम पड़ता है ना कि ग्रेटर. अभी ग्रेटर क्यों मैं तो समझा दो. ये क्या है? तुमको पता है क्या करते इसमें? सपोज मैंने 1 ग्राम मास लिया. ये यूनिट मास लिया. यूनिट मास उठाया. अब यूनिट मास को पूछा तेरा टेम्परेचर कितना. बोलेगा भैया टेम्परेचर सपोज 15 है. कितना है? 15. उसका टेम्परेचर 15 से 16 करना है. टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या देना पड़ेगा? हीट. 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए जितना हीट सप्लाई किया दैट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट. अगर प्रेशर रहेगा तो प्रेशर, वॉल्यूम रहेगा तो कुछ समझा? क्लियर हो गया? ये क्या है बता मेरे को. क्या है? अरे बोलो क्या है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट सप्लाई किया या जितना हीट विड्रॉल किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इतना. अब देख. अच्छा अपन ने कभी ना कभी ये फॉर्मूला यूज किया रहेगा ना. Q इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर. नहीं? अच्छा ठीक है. थर्मो में तुम्हारा ये सब पार्ट हुआ है. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है. ये हुआ है तुम्हारा. ये हुआ है. पर हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, ये यूज करते हैं. तो क्या होगा? व्हाट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट? यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट सप्लाई किया दैट इज योर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. पुट आउट है. ये क्या है? एक मिनट. अब क्या ये?
अभी क्या है, नंबर ऑफ मोल, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन, तो मास अपॉन मोलर मास। अभी ये तो मैं कब से वही चिल्ला रहा हूँ, ये क्या है, अभी इसका मतलब बता यार, ये क्या है सर, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट सप्लाई किया, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी। अरे मोल है ना, मोल, तो नंबर ऑफ मोल ही तो नीचे आएगा, इसमें क्या आएगा नीचे, तो मास। इसको डेफिनेशन को देखो ना, इसका फॉर्मूला ही बोल रहा है कि यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाने का, ये इसका डेफिनेशन बोला मोलार मास का टेम्परेचर बढ़ाना, मतलब 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो देख के मालूम पड़ा कौन बड़ा है, सी बड़ा है कि ये बड़ा है। अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके ये मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके मिल रहा है ये, तो ये बड़ा नंबर हुआ ना। नहीं क्लिक हुआ, क्लिक हुआ, कौन बड़ा होता है। अब इसके पीछे और भी बहुत सारे थ्योरी देते हैं, पर मेरे को लगता है कि अभी के लिए फिलहाल इतना इजी, मतलब इतना ही रखो जितना तुमको काम करे। अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अरे थर्मल प्रॉपर्टी में था ना सब थ्योरी वेरी, तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, सी। और कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, एक मिनट देख, एक मिनट, ये हम लोग बड़ा सीपी लिखते हैं, बहुत लोग इसको स्मॉल सीपी भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ये डाउट था। अरे ये इसकी बात करिए, यही है, ये सब अपन ने, ये जो फॉर्मूला लिखा है, मैं अगर इसको लिखता हूं, मास अपॉन मोलर मास, क्या ये अगेन वही है ना, ये क्वेश्चन है मेरा, व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। हम लोग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री ने फिजिक्स की बात करो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब डेल्टा क्यू हमेशा डिपेंड करता है कि कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो ये, बराबर। पर जो डेल्टा यू होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है, वो इसी, ये इसका फॉर्मूला ये रहता है, फिक्स रहता है, ये कभी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, याद रखना, ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कौन, हीट। पर डेल्टा यू इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये इसका फॉर्मूला फिक्स रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे भी ये रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी ये रहेगा, मतलब ये फॉर्मूला कभी चेंज होने वाला, एडियाबेटिक रहेगा ना, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, मतलब कोई भी प्रोसेस आ जाए ये चेंज नहीं होगा, पर इसको चेंज होना पड़ेगा। अब यहाँ पे होता क्या मालूम है, अगर मैं हीट सप्लाई करता हूं, ये जो हीट है अगर मैंने सप्लाई किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन कितना होता है, वर्क डन 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, मतलब मेरा पूरा का पूरा हीट किस में गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गया। और अगर मेरा कांस्टेंट प्रेशर हुआ तो कांस्टेंट प्रेशर में ना ये 0 होगा ना ये, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। तो जब मैं इसको फिर कंपेयर करने की कोशिश करूंगा तो इसके अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर ये ज्यादा दिखेगा मेरे को और ये थोड़ा कम दिखेगा मेरे को, एक ये तरीका है फॉर्मूला से। और कोई तरीका मैं आपको बताता हूं, ये देख, ये फॉर्मूला देख, ध्यान से देख, ये इसका फॉर्मूला क्या है, एन सी पी, ये कांस्टेंट प्रेशर की बात करो, एट कांस्टेंट प्रेशर, एन सी पी डेल्टा टी, ये एन सी वी डेल्टा टी होगा, और वर्क डन अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो पी डेल्टा भी रहता है।
अब मेरे को बता, खुद सोच के बता, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये मिल रहा है ना मेरे को, नंबर ऑफ मोल तो सेम है। नहीं तो मैं डेल्टा, इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देख पी डेल्टा वी है ना, आप ध्यान से देखो, अगर आपने पी डेल्टा वी को ऐसा भी लिखा तो भी चल जाता है, एन आर डेल्टा टी, मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एन आर डेल्टा टी, एन एन कैंसिल हो गया थी दोनों साइड से, थोड़े सीपी, सीवी में आर ऐड होने के बाद सीपी मिलता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, बट मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि थर्मल प्रॉपर्टी तेरे को आता है कि नहीं मालूम नहीं। केमिस्ट्री वाला देख थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे को कि इसके मैं कौन से एग्जांपल तुझे तेरे को कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब एक मोल का टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे दिया तो ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करेगा, ज़्यादा एनर्जी खाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी दो जगह पे यूटिलाइज हो रहा है, वर्क में भी जा रहा है और जैसे सपोज ये 1 मोल है, मेरा एम क्या है, इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाने का। अगर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई किया तो पूरा का पूरा हीट कहां पे जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगा, वर्क करने में तो जल्दी से बढ़ जाएगा ना। पर अगर मैंने 1 मोल लिया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है पर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो मैं हीट सप्लाई करूंगा वो पूरा का पूरा हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, थोड़ा सा पार्ट किस में देगा, वर्क डन। मतलब अगर मैं 500 जूल देगा तो 500 में से 400 उसने किसका बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, 100 जूल वर्क डन में गया। पहले क्या था, 500 का 500 किस में सप्लाई हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें मैंने 500 दिया पर मिला कितना, 400, फिर मेरे को और देना पड़ेगा, मतलब मेरे को और हीट देना पड़ेगा। तो इसके लिए सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी होता है, ठीक है। चलो ए इसका क्या चेक करो, बताओ, ए लिखो मत लिखो। व्हाट इज सीपी, क्या है सीपी, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। 1 मोल का टेम्परेचर कितने से बढ़ाने गए, जितना अपन ने हीट सप्लाई किया एट कांस्टेंट प्रेशर। ये याद रखो, ये हीट है, हीट है, हीट क्या का हीट है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है एट कांस्टेंट प्रेशर, जितना हीट सप्लाई किया दैट इज सीपी। ये क्या है, हीट एनर्जी है। ये कितने मोल का, कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, जितना सप्लाई किया हीट दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एडियाबैटिक कांस्टेंट है। जब अपन थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में तुमको भी बहुत कुछ बताऊंगा जो आपको आपके केमिस्ट्री के भी थर्मो को एनहांस करेगा कंसेप्ट, पर जब वो आएगा तभी, ठीक है। इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ का फिजिक्स का थर्मो पढ़ने का तुम्हारा केमिस्ट्री का थर्मो इजी हो जाएगा, और फिजिक्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के बाद मतलब ड्यूएल पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा जो केमिस्ट्री में ड्यूएल थोड़ा बहुत हिला हुआ है ना, स्ट्रक्चर आइटम्स, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये सब वो क्लियर हो जाएगा। चलो ये देखो, ये सब मैं प्रूफ करूंगा, ये सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर कैसे है, सब प्रूफ करने वाला हूँ। ये कैसा है, ये जरूरत नहीं है, बस इसकी आपको ध्यान में रखना है। ये किसका डिफरेंस है, क्या डिफरेंस, मोलार स्पेसिफिक, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक, आर बाय एमओ। चलो अभी इधर देखो, ये लिख लेना, ये पूरा लिख लेना, काम का है अपने। आपके बुकलेट में आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे सॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्ट सीईटी के सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो, ये व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझा था। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, अपने पास मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। तो कहाँ भी गया, एक्स में गया। अगर एक्स में जाएगा तो कहने से पहले पूछो उसको, ये रोटेट हो रहा है कि तू स्ट्रेट गया, बोलेगा मैं स्ट्रेट गया, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। वाई में गया हाफ mv स्क्वायर, जेड में गया हाफ mv स्क्वायर। मतलब जितने जगह पे जा रहा है उतनी पॉसिबिलिटी एनर्जी की दिख रही है मेरे को। अगर रोटेट हुआ तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर। समझ में नहीं आया,
और एक बात और, रोटेशन के लिए वी रिक्वायर्ड एक्सेस, और एक्सेस ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर्ड कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। मोनोटॉमिक खुद एक सिंगल आइटम है, उसके ऊपर आप एक्सेस ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे डॉट बना दूं, इस पे एक्सेस ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज अगर इस पे एक्सेस बनाना है तो यहाँ पे कितने पॉइंट होने चाहिए? तो ये एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जितने भी मोनोटॉमिक गैस है ना, जितने भी मोनोटॉमिक गैस है वो कभी रोटेट नहीं हो सकते। रीजन, बिकॉज रोटेशन के लिए वी रिक्वायर्ड व्हाट? एक्सेस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सेस चाहिए। एक्सेस मतलब लाइन चाहिए, लाइन। और लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितना मिनिमम पॉइंट चाहिए? मोनोटॉमिक खुद सिंगल आइटम है, एक ही पॉइंट है वो, 2 पॉइंट कहां से आएगा उस पर? तो लाइन ड्रॉ पॉसिबल? एक जाने दो, छोड़ो दो, ऐसे याद रखो। मोनोटॉमिक गैस रोटेट, याद रखो। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है एक ऐसा पैरामीटर्स जिससे मैं पता लगा पाऊँ कि मेरे सिस्टम के पास कितनी एनर्जी की पॉसिबिलिटीज है। और एकदम सिंपल है। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? पैरामीटर जो मेरे को हेल्प करता है पता लगाने के लिए कि सिस्टम के पास कितना एनर्जी है। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज है। अगर आपका मॉलिक्यूल एक्स में गया, रोटेट नहीं कर रहा है, ऐसे जा रहा है, वाई में गया और जेड में गया, तो सोचो कितने ट्रांसलेशनल मोशन किए? एक्स वाई जेड। एक्स में गया तो हाफ mv², एक्स में हाफ, तो कितनी पॉसिबिलिटी दिखी? रोटेट नहीं हो रहा है तो रोटेशन की पॉसिबिलिटी गई, वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो वाइब्रेशन की पॉसिबिलिटी गई, तो कितनी पॉसिबिलिटी दिखी? तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। समझ में नहीं आया? अगर मैंने ये कंटेनर के अंदर गैस भर दिया, बराबर, और वो जो गैस है ना रोटेट हो सकता है ना वाइब्रेट हो सकता है, सिर्फ वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जा सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा? सिस्टम के पास एनर्जी किन पॉसिबिलिटी से आ सकती है? समझा? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? रटो मत, ये डेफिनेशन देखो तुम्हारे बुक में ना, ये डेफिनेशन लिखा है, आपके एनसीईआरटी में लिखा, अब ये लिखो। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच सिस्टम के पास किस तरह से एनर्जी पॉसिबिलिटीज से आ सकती है और अपने को पता लगाना है। एनी डाउट्स? डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन डॉफ बोलते हैं शॉर्ट में। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब सबका स्टार्टिंग का लेटर लिया, डॉफ। डॉफ को किसे डिनोट करते हैं? एफ से। ये अभी जो मैं आपको लिखाऊंगा ना, उसको ध्यान से लिखना, और इसके बाद आप डायरेक्ट इसके सीईटी के सारे क्वेश्चंस कर डालो। तो ये तो आपने लिख दिया, ये कोई डाउट नहीं तक? मुझे मालूम ये डेफिनेशन आप नहीं पढ़ने लो, ये याद रखते हैं। एनी क्वेरी? अच्छा, अभी यहां पे एक और चीज ध्यान में रख, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइप के। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? पॉसिबिलिटी। पहला क्या रहेगा? ट्रांसलेशनल डॉफ। हो सकता है कि आपका मॉलिक्यूल रोटेट हो सके, रोटेशनल डॉफ, और एक वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशनल के लिए वी रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, वी रिक्वायर्ड वाइब्रेशनल डॉफ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बताओ, ए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप के? व्हाट इज डॉफ? वेरी गुड। क्या समझा आपको इससे? अभी तुम्हारे पास 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे सीईटी में। 3 टाइप के अपने पास है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, और चलो अपन ट्राइटॉमिक की बात करेंगे। अब ट्राइटॉमिक में भी 2 होते हैं, वो मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा। यहाँ तो कोई डाउट है? तो डॉफ का पहला पार्ट क्या है? ट्रांसलेशनल। क्या देख? एनी डाउट्स? कोई डाउट है? अभी ये तो तुम लोग
ये वाइब्रेशन के लिए भी रिक्वायर्ड कितना टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। जब तक वो हाई टेम्परेचर मेंशन नहीं करेगा वाइब्रेशनल डॉफ लेना मत। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या होगा, बॉडी रोटेट होगा। अगर y में रोटेट हुआ तो ऐसे, z में रोटेट हुआ तो ये, और x में रोटेट हुआ तो जितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है ऐड कर देना इसमें। ये वाइब्रेशनल डॉफ कब पॉसिबल है, एट वेरी लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कब करेगा, हाई टेम्परेचर पे। सीटी में आज तक हाई टेम्परेचर पे क्वेश्चन आया नहीं और ना आएगा। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है ट्रांसलेशनल डॉफ और रोटेशनल डॉफ। हाँ हाँ, मतलब मैं इसमें क्या मैं अगर वो ऐसे भी घूम रहा है ना तो अपन यहाँ पे एक एक्सिस मान लेते हैं। हाँ अभी इसमें क्या मालूम है, मैं बताओ, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब भी नहीं है। मतलब अगर आप सोचोगे कि इसको मतलब इसको अपन सोचते कि इमेजिनेशन करते हैं फिर पढ़ेंगे, टाइम वेस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डेटा याद रखना है और डेटा सब्स्टिट्यूट करना है। जहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना रहेगा वो टॉपिक में अपने आप डिस्कस करूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ तक? तो डॉफ को डिनोट किससे किया, किससे डिनोट किया अपन ने? अब एक काम करना, क्या हुई? ये यहाँ तक कोई डाउट है? एक मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, फैक्टर ऑन विच डॉफ इज डिपेंडिंग। कौन से फैक्टर पे डॉफ डिपेंड करता है? पहला क्या लिखा मैंने, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी क्या होता है कि आपकी गैस मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है, कि आपकी गैस के पास कितने आइटम्स है, मोनो, डाई या ट्राई, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने प्रेजेंट है। दूसरा टेम्परेचर, इन 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो बोलो आपका डॉफ कितने पैरामीटर पे डिपेंड करता है? पहला, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ट्राइटॉमिक गैस है तो कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल ट्राइटॉमिक है बट उसका शेप ऐसा है, दो ही पॉसिबल, 3 आइटम्स में 2 पॉसिबल, या तो स्ट्रेट होगा या तो ऐसा रहेगा। अभी डिपेंड करता है ना कैसे स्ट्रक्चर्स है। चलो अब एक काम करो, आप फटाफट ये लिखना स्टार्ट करो, ये लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा फास्ट लिखना, हाथ ऊपर कर, नीचे क्या भाई, देखो ये मोनोटॉमिक गैस। अभी ध्यान देना, ये डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, दिमाग मत लगाना उधर बस। क्या हो रही है, ये जितने मोनोटॉमिक गैस होते हैं ना वो 3 एक्सेस में मूव कर सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो ट्रांसलेशनल डॉफ कितना रहेगा, जो लिख रहा हूं उसके बाहर का आज तक कभी क्वेश्चन नहीं है और इतने में से क्वेश्चन आता है। मोनोटॉमिक गैस कभी रोटेट नहीं हो सकता, तो रोटेशनल डॉफ इसके पास कितना होता है, वाइब्रेशन तो वैसे भी नहीं रहेगा, नहीं होता है, तो भी नहीं होता है। What is total DOF? टोटल डॉफ कितना हुआ, 3 हुआ। अगर मैं पूछता हूं इसका CP, इसका CV और गामा कितना रहेगा बताओ। ये क्या था, F/2 + 1R। रख इसमें 3 रखना, ये 3 रख रही, कितना आएगा 5/2R। इसमें क्या है फॉर्मूला,
3/2r। अभी f है ना, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? ये क्या फॉर्मूला? f + 2/f, तो 5/3। इतना ही पूछता है क्वेश्चन में। किधर 4 आएगा? इधर की बात कर रहे हैं, ये 3 रखना इधर, 3/2, तो तेरे को क्रॉस करना पड़ेगा ना, तो 3/2 अगर तू क्रॉस करेगा तो 5/2 हो जाएगा, समझा? ये मोनोटॉमिक गैस बताओ, सर डायटोमिक गैस बताओ, डायटोमिक गैस। ये देखो, ये डायटोमिक गैस क्या रहेगा? कितने आइटम्स हैं इसमें? अभी इसमें 2 टाइप के आते हैं सम्स। देख ज्यादा क्या आता है मैं तेरे को समझाता हूँ। एक मिनट, सबसे ज्यादा कौन सा आता है? रिजिड डायटोमिक। ओके, कभी कभी उन लोग को अगर थोड़ा पेपर टफ बनाना पड़ा तो उन लोग नॉन डायटोमिक गैस के पास जाएंगे। अरे प्लीज, क्या है? 2 है ना तुम्हारा? क्या है? रिजिड, डायटोमिक और अगर रिजिड हुआ, ध्यान से देख, तीन होगा, रोटेशनल डॉफ 2 होगा, रिजिड डायटोमिक कभी भी वाइब्रेट नहीं कर सकता, तो टोटल डॉफ कितना हुआ? तो इसका आपको मेरे को सीपी, इसका आपको मेरे को सीवी इस पे रख के, और आपको मेरे को इसका ये बताना है। कॉपी कैसे करते हैं? ये वाला, ये पक्का? क्या करो फिर? पेस्ट। एक मिनट, ये ऐसा हुआ, हाँ फिर क्या करेगा? सिंगल टैप, ये ये ना, कॉपी, फिर इस पे एक मिनट, ना बोला भाई, इस पे क्या? ये रुक रहा है भाई, तू चिल्ला रहे हो, समझ में नहीं आएगा फिर क्या भाई? बॉक्स को इधर ये इसे टाइप करो।
नहीं हुआ तो मिरर फ्लिप से थोड़ी होएगा। ए इधर ए चलो ट्रांसलेशनल डॉफ कितना रहेगा 3 रोटेशनल डॉफ वाइब्रेशनल डॉफ टोटल डॉफ इक्वल टू कितना रहेगा ये नॉन रिजिड वाइब्रेट कर सकता है ठीक है सीपी सीवी और गामा कौन से दो वेज में करेगा वाइब्रेट वो कैसे करेगा वाइब्रेट मतलब अभी दो पॉसिबिलिटी है दो मॉलिक्यूल्स है ना तीन जेड एक्सेस के लिए भी रिक्वायर्ड 3 पर सिर्फ 2 ही रहता है तो ये अभी इसको कैसे बता दूंगा मैं इसको विदाउट एनिमेशन नहीं पॉसिबल है पर इसका थ्योरी नहीं है अपने को सिर्फ अपने को नंबर्स याद रखना रिक्वायर्ड होता तो मैं बता देता ए बताओ इसका सीपी सीवी गामा निकाल सकते हैं कितना डॉफ है यहाँ पे रखना आपको आंसर आ जाएगा हाँ वो नॉन रिजिड डायटोमिक है ये कहाँ तक हुआ लिख के ये हो गया था ट्राइटॉमिक में 2 पॉसिबिलिटीज है अगर आपको उसने मेंशन नहीं किया सिर्फ ट्राइटॉमिक गैस दिया सिर्फ ट्राइटॉमिक गैस मेंशन नहीं कर रहे कि लीनियर है कि नॉन लीनियर हमेशा क्या लेने का वैसे अगर आपको डायटॉमिक गैस लिखा क्या लिखा सिर्फ डायटॉमिक गैस लिखा कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आपको क्या लेना है इसके लिए उसको मेंशन करना पड़ेगा तो याद रखो डायटॉमिक गैस लिख रहे हैं मेंशन नहीं कर रहे तो क्या लेने का उसको अगर ट्राइटॉमिक गैस लिखा मेंशन नहीं किया है तो आप क्या लोगे हमेशा इसको नॉन लीनियर तो इसका देखो मैं आपको लिख के देता हूं इसका जो डॉफ होता है ना बस वो 6 होता है ओके और इसका जो डॉफ होगा वो आपका 7 होगा इसका कितना होगा एक मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूं ओके इधर देखो इसमें ऐसा डिवाइड होता है क्या लिखा मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशनल डॉफ 3 होगा रोटेशनल डॉफ और वाइब्रेशनल डॉफ इसके लिए अपने सिलेबस में क्या है ट्राइटॉमिक कौन सा नॉन लीनियर लीनियर के लिए प्रॉब्लम क्या है और वाइब्रेशन किस पे होता है हाई टेम्परेचर तो ये जो भी तुमको दिया ना जो भी हम लोग उसमें मतलब आज तक कभी आया नहीं है पर मैं लिख के इसके लिए दे रहा हूं कि अगर वो डाल दिया क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए इसमें क्या रहेगा सेम इसमें ट्रांसलेशनल डॉफ 3 आएगा रोटेशनल डॉफ 3 वाइब्रेशनल डॉफ 0 तो टोटल डॉफ कितना होगा इसका सीपी सीवी गामा लिख के दो मेरे को सीपी लिख के दो सीवी लिख के दो गामा इसका भी सीपी सीवी और गामा स्टार्ट करो